सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17। ये क्लास 7 के बच्चों की, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया 7 के बच्चों की। यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का, और ये 17 सितंबर 2021 का है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एयर के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 है सोशल साइंस में, सिविक्स ज्योग्राफी की बुक का। ठीक है, आप खोल कर देखना। ये वैसे भी बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। एयर, the blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us to breathe and protect us from the sun harmful rays. If there is no atmosphere, we would be baked during the day with extremely hot rays of the sun get frozen during night. Thus the atmosphere has made the temperature on earth livable. इसमें बोला गया है कि जो हवा हम महसूस करते, जो हमारे अर्थ के बगल में जो हवा है वो सारी, उसे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। और सारे ऑल लिविंग बींग्स, हर जानवर, इंसान, सब, अर्थ भी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। हम जी रहे हैं सिर्फ एटमॉस्फेयर के मदद से। इट प्रोवाइड अस एयर, ये हमें हवा देता है, सांस देता है, रहने मतलब रहने के लिए सांस देता है, ब्रीथ करने के लिए। और हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाता है। सन की हार्मफुल रेस पता कब होती है फ्रेंड्स? जब क्या कहते हैं कि जब जैसे कि दिन के समय सन बहुत गर्म होता है, तो ना जब वो उसकी सन की इतनी हार्मफुल होती है ना कि हम पूरे भाई तप जाएंगे ऐसी और मर जाएंगे, इतनी गंदी वो होती है। पर ना ये एटमॉस्फेयर हमें उन हार्मफुल रेस से बचाता है, इसलिए। और अगर समझो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन इतना गर्म होगा, एक्सट्रीमली हॉट, हम बिलीव नहीं कर सकते, इमेजिनेशन, इतना गर्म होगा। और रात के समय इतना ठंडा कि हम जम जाएंगे, समझे फ्रेंड्स? इसलिए अर्थ जो जी रहा है, अर्थ एक लिवेबल है सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, अब आगे करते हैं। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैस। हम एयर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हम जो सांस ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैस है। गैसें क्या होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोगन, और भी अदर टाइप की गैसेस होती है, बहुत सारी होती है। मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मेन 3 गैसेस होती है उसके बारे में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों तो मेन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है? 78% है हवा में। नाइट्रोजन गैस 78, ये सबसे ज़्यादा है। द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। सबसे इम्पोर्टेंट गैस सिर्फ नाइट्रोजन है, और ये पता है क्या करती है? ये पेड़ों को बड़ा, और ट्री और प्लांट्स को बड़ा होने में जल्दी मदद करती है। ऑक्सीजन 21% है, और ये सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, ये सेकंड पे आती है। ठीक है, और ये हम जी रहे हैं, एनिमल और हम सब जी रहे हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड नंबर पे आती है, 0.03% है ये। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन कॉन्ट्रास्ट, ट्रीज एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम जैसे इंसान और जानवर क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और उधर ही दूसरी ओर देखें तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये उल्टा होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन और इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बना रहता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है? इफ़ वी कट डाउन ट्रीज, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्ट्रीब्यूट, सो वी शुड नॉट कट ट्रीज। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बाय द प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। फ्रेंड्स, हमें तो पता है हम सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से जी रहे हैं अर्थ पे, तो अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी वो होगा मिक्सचर, वो बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस वजह से पूरा ख़राब हो जाएगा एयर में, और हम मर भी सकता है। और आपको तो पता ही है हमें किससे मिलती है ऑक्सीजन? प्लांट से। प्लांट बनाते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, ये मैंने आपको साइंस की वर्कशीट में भी बता रखा है। ठीक है, तो अगर हम वो ट्रीज़ कटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है। ये भी
Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by the trapping the heat radiation from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड जब अर्थ में जाती है ना, रिलीज होती है हमारे द्वारा, तो वो ना एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, और वो भी जो कि हीट रेडिएशन की मदद से बनता है, जब हीट को रेडिएशन ट्रैप कर लेता है. इट इज़ देयरफॉर कोल्ड द लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फर्न्स. द हीट रेटेड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हर्ट. तो क्या है इसमें कि बोला गया है कि जब इसी वजह से जब ग्रीन हाउस में हम ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, वो सब करते हैं, तो एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है. और हम इसे नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और हम इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. और जो भी हमारे अर्थ के अंदर जो भी कोल्डेस्ट पार्ट जमा होगा वो मेल्ट होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बहुत होगी. एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया. देयर मे बी drastic change in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. इसमें बोला गया है. और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा तो क्या होगा, सी लेवल मतलब सी जो लेवल होगा सी का, समुद्र का, वो उठने लगेगा और फ्लड मतलब बाढ़ आएगी कोस्टल एरियाज मतलब जो नदी के आसपास होते हैं उनमें. ठीक है. और मतलब पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत गंदा गंदा आएगा, सब तब सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? जब अर्थ के बगल में जो थिन लेयर है, ब्लैंकेट है एयर की, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. तो क्या लिखोगे? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पहले का आंसर हो गया. बहुत छोटे छोटे आंसर फ्रेंड. अब दूसरा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग द अर्थ टेम्परेचर? टेम्परेचर कब बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? तो हम इसे क्या कहेंगे? Therefore, colder level in atmosphere increase due to factories move increase the temperature of earth. यहाँ तक लिखना है. मतलब जो वो होती है जब हम स्मोक करते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये पूरा लिख लेना आपको. यहाँ से ये पूरा लिखना है. ठीक है. ये हमारे टेम्परेचर बढ़ा देता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करने, इनको हिंट को यूज़ करके. ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज डैश गैस. मतलब ट्रीज क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, ट्रीज हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं. ऑक्सीजन डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस. कौन सी गैस बनाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये इनमें पढ़ा था. और राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. जब अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बढ़ने लग जाएगा दिन प्रति, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. अब मैच द कॉलम. अब हमें मैच द फॉलोइंग करनी है. नाइट्रोजन कितने परसेंट है हवा में? मैंने बताया था नाइट्रोजन होती है 78%, तो ये इधर आ जाएगा. ऑक्सीजन कितनी है? 21%, ये आ गया. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 होती है. एर्गोन होती है 0.93 और अदर गैसेस होती है 0.04. तब आप समझ ही गए होंगे. ठीक है. अब हमारा मैसेज आया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. सीवी मैसेज, अगर हम सीवी की तरफ से मैसेज आया, अगर हम कोविड से बचना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स. हमें फिजिकल तरीके से मतलब बाहर के लोगों से क्या करनी है, 6 फीट और 2 यार्ड्स की डिस्टेंस करनी, जैसे इन्होंने बनाई है. अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरा समझाना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.